द सब्सटेंस 2024 की बॉडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कोरली फरगेट ने किया है, जिसमें डेमी मूर ने एलिजाबेथ स्पार्कल और मार्गरेट क्वाली ने सू की भूमिका निभाई है। ये कथा उम्र बढ़ने, पहचान और महिलाओं के रूप रंग पर सामाजिक दबाव जैसे विषयों की पड़ताल करती है। अपने 50वें जन्मदिन पर एक समय की चर्चित हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ स्पार्कल को उनकी उम्र का हवाला देते हुए निर्माता हार्वे द्वारा उनके लंबे समय से चल रहे एरोबिक्स टीवी शो से अचानक निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ का ध्यान एक बिलबोर्ड पर लगा था जिस पर उसे उतारे जाने का दृश्य था, जिससे वह विचलित हो गई और उसने अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त कर दी। अस्पताल में एक युवा नर्स ने एलिजाबेथ को चुपके से द सब्सटेंस का प्रचार करने वाली एक फ्लैश ड्राइव थमा दी, जो युवावस्था और सुंदरता का वादा करने वाली एक काला बाजारी दवा है। उत्सुक और हताश होकर एलिजाबेथ एक टिविटा सीरम का ऑर्डर देती है और उसे इंजेक्ट कर देती है। वह काम उठती है क्योंकि उसका शरीर उसकी एक युवा छवि उत्पन्न करता है। उसकी पीठ के एक चीरे से एक 20वीं की उम्र वाली महिला उभरती है। एलिजाबेथ और उसकी छोटी समकक्ष, जिसने अपना नाम सू रखा है, को हर 7 दिन में चेतना बदलनी पड़ती है। निष्क्रिय शरीर को अचेतन अवस्था में रखा जाता है और अंतःशिरा द्वारा उसे जीवित रखा जाता है। सू की हालत खराब होने से बचाने के लिए एलिजाबेथ के शरीर से निकाले गए स्थिरीकरण द्रव के दैनिक इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। सू ने टीवी शो में एलिजाबेथ की जगह लेने के लिए ऑडिशन दिया और रातों रात सनसनी बन गई। हार्वे उसे नेटवर्क के प्रतिष्ठित नववर्ष की पूर्व संध्या शो की मेजबानी करने का अवसर प्रदान करता है। सू एक आत्मविश्वासी और सुखवादी जीवनशैली अपनाती है, जबकि एलिजाबेथ एक एकांतप्रिय, आत्मघृणा करने वाली व्यक्ति बन जाती है। सू की भोग विलास भरी जीवनशैली के कारण उसे अतिरिक्त स्थिरकारी द्रव निकालकर अनिवार्य परिवर्तन में देरी करनी पड़ती है, जिसके कारण एलिजाबेथ का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। उनका रिश्ता तब खराब हो जाता है जब वे स्वयं को अलग अलग व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं तथा एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। जब सू ने स्थिर तरल पदार्थ जमा कर लिया और वापस स्विच करने से इनकार कर दिया, तो एलिजाबेथ का शरीर एक बुजुर्ग कुबड़े में बदल गया। सू को और अधिक बूढ़ा होने से रोकने के लिए एलिजाबेथ उसे समाप्त करने के लिए बनाए गए सीरम का आदेश देती है। हालांकि सू की सेलिब्रिटी स्थिति से मिलने वाली प्रशंसा की लालसा में एलिजाबेथ सीरम को पूरी तरह से इंजेक्ट करने से पहले ही रुक जाती है और सू को पुनर्जीवित कर देती है, जिससे दोनों होश में आ जाती हैं। एलिजाबेथ के प्रारंभिक इरादे को समझते हुए सू नए साल के विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए जाने से पहले उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। स्थिरीकरण द्रव के बिना सू का शरीर खराब होने लगता है। घबराहट में वह एकल उपयोग चेतावनी के बावजूद बचे हुए एक्टिवेटर सीरम का उपयोग करके अपना एक नया संस्करण बनाने का प्रयास करती है। इसके परिणामस्वरूप एक विचित्र उत्परिवर्तित शरीर मॉन्स्ट्रो एलिसा सू का निर्माण होता है, जिसमें एलिजाबेथ और सू दोनों के चेहरे होते हैं। मॉन्स्ट्रो एलिसा सू एलिजाबेथ के पोस्ट से काटा गया मुखौटा पहने हुए नए साल की पूर्व संध्या के शो की मेजबानी करने के लिए स्टूडियो में लौटती है। दर्शक भयभीत होकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे अराजकता फैल जाती है। एक दर्शक उसका सिर काट देता है, जिससे उसका सिर और अधिक विकृत हो जाता है तथा उसकी एक भुजा टूट जाती है, जिससे दर्शक और स्टूडियो खून से नहा जाते हैं। मॉन्स्ट्रो स्टूडियो से भाग जाता है, लेकिन अचानक गिर जाता है और उसके आंतरिक अंग फट जाते हैं। एलिजाबेथ का मूल चेहरा खून से अलग होकर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उसके उपेक्षित सितारे पर रेंगता हुआ दिखाई देता है। वह मुस्कुराती है और कल्पना करती है कि उसकी प्रशंसा की जा रही है, और फिर वह पिघलकर खून के एक पोखर में बदल जाती है, जिसे अगले दिन फर्श साफ करने वाले व्यक्ति द्वारा साफ किया जाता है। द सब्सटेंस आत्मछवि पर सामाजिक दबाव की विनाशकारी प्रकृति पर प्रकाश डालती है तथा महिलाओं के रूप रंग और उम्र बढ़ने के संबंध में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले कठोर वास्तविकताओं और संघर्षों पर प्रकाश डालती है।